साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर क्या आपको बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का विषय कोड जो है ना प्यारे बच्चों 117 रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है ना, आप लोगों को टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। 50 नंबर का ये टोटल एग्जाम होने वाला है और सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सेशन ए में आप लोगों को दिया जा रहा है खंड अ में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही मात्र जवाब देना होगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। पूछा गया, यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य का बल क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को पहला नंबर का याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी होगा 4 गुना हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है कितना। तो आप ध्यान रखेंगे लगभग 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है 2 नंबर क्वेश्चन का। इसके आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों से जो है ना 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है कि किसमें। तो आप नोट करेंगे ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। तो राइट आंसर जो है ना 3 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 4 नंबर प्रश्न, यदि दो समान 1 कूलाम्ब आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य में लगने वाला बल क्या होगा। तो ध्यान रखना है 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को याद रखना है 9 गुना 10 पर पावर जो ना 10 पर क्यू न्यूटन होगा। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 5 नंबर वो पूछा, ताप के बढ़ने से पराविद्युतांक के का मान क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घटता है। तो राइट आंसर आप लोगों को वी नोट कर लेना है 5 नंबर क्वेश्चन का। अगली प्रश्न 6 नंबर है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। तो ध्यान रखना है 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा वो 4.8 गुने 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब, 19 कूलाम्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपसे प्रश्न कितना नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है 7 नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एम्पियर की दूरी पर है तो बताइए उनके बीच कार्य करने वाली जो ना कार्यकारी कूलाम्ब बल क्या होगा। तो आप 7 का नोट करेंगे, राइट आंसर ए होगा 2.3 गुना 10 टू द पावर -8 न्यूटन। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया, वायु में रखे 2 आवेश एक दूसरे को 10 पर पावर -4 n बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश के मध्य जो ना तेल भर दिया जाए तो बताइए बल 2.5 गुने 10 टू द पावर -5 n हो जाता है। तेल का प्रविद्युतांक क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल 2.5 हो जाएगा। 2.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 8 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न बोला, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो वह क्या होता है। तो आप 9 नंबर का याद कर लेंगे, राइट आंसर ए होगा, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बोला जा रहा है किसी पिंड पर -80 UC आवेश है तो इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 10 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 5 गुने 10 टू द पावर 12 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट करना है 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर बोला, 3 आवेश प्रत्येक जो ना स्मॉल क्यू समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर रखे हैं। केंद्र पर रखे समान आवेश क्यू पर विद्युत बल क्या होगा। याद कर लीजिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर शायद मुझे नहीं मिल पाया था, आप लोग ना हमें कमेंट कर देना 11 नंबर का क्या आंसर हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, 12 नंबर है,
धातु का परावैद्युतांक क्या मान होता है? तो आप 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ये अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को 12 का नोट करना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्यान रखना है 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि न्यूटन कूलाम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 13 का ए नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 14 नंबर बोला, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक समान विद्युत में रखने पर उनके तत्व का त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो आप 14 का नोट करेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यों के अनुपात में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है 14 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से बोला क्या गया 15 नंबर, एक बिंदु आवेश Q और को R त्रिज्या वाले एक वृत्त में स्थित कैपिटल Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो आप 15 का नोट करेंगे, राइट आंसर शायद प्यारे बच्चों इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया था, 15 नंबर का आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 10⁵ सेंटीमीटर त्रिज्या के एक जल बूंद पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसे वायु में निलंबित करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग कितनी होगी? तो आप 16 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 260 वोल्ट बटे सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 17 नंबर बोला गया, यदि एक प्रोटॉन 5000 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी? तो आप ध्यान रखिए 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5000 ईवी हो जाएगी, ईवी वोल्टेजेज, यानी ऑप्शन नंबर 17 का ए बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रश्न बोला 5 यूसी के बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर दूरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ध्यान रखिए 18 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से देखिए, 19 नंबर बोला, दो आवेश प्लस में यूसी तथा प्लस में 10 यूसी एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4.5 × 10⁶ न्यूटन कूलाम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को 19 नंबर का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न को देख लीजिए, 20 नंबर आपसे क्या पूछा गया? अब प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा अल्फा कणें, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के में संबंध क्या है? तो आप 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा ई बराबर माइनस में डी वी बटे में डी आर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला गया, त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर वाले एक गोलिया चालक को क्यू बराबर 16 यूसी आवेश में से आवेशित किया गया है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो बताइए वैल्यू क्या होगा? तो आप 22 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। तो राइट आंसर आप लोगों को 22 नंबर क्वेश्चन का सी नोट कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप 23 नंबर का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बढ़ती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बोला गया एक वैद्युत द्विध्रुव जो है ना असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित क्या होगा? तो ध्यान रखिए 23 का 24 है ना, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बल और आघूर्ण होगा, यानी फोर्स एंड मोमेंट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 25 नंबर क्या बोला,
वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत के द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आप 25 का नोट करेंगे, राइट आंसर बी होगा, यानी कि अल्फा इंटू 1/r का स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर बी आप लोगों को नोट कर लेना है 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे 26 का ऑप्शन ए होगा, E/D 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को 26 नंबर का ए नोट कर लेना है। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा गया है, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो ध्यान रखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, Q/E/D जो ना अल्फा इंटू E/D 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट हम आपको 25 प्रश्न का आंसर बनाना था, तो हम 25 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। अब ऐसा और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि प्रश्न 28 नंबर है, गॉस नियम सत्य है यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी r के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित हो। तो आपको इसका आंसर बतलाना है। 29 नंबर है, विद्युत किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। और 30 है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि इनके प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर देते हैं तो धारिता का मान क्या होगा। तो इन सभी का उत्तर अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। हम आपको अभी सब्जेक्टिव प्रश्न पहले ये दिखा देते हैं और बता देते हैं, फिर इसका आंसर हम आपको बताएंगे अभी कहाँ से डाउनलोड करना है। आप वीडियो में बने रहिए तभी आप लोग कर पाएगा, क्योंकि आंसर के अभी नहीं बताऊंगा, सब्जेक्टिव का मात्र प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सेशन ए में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न 5 प्रश्न बनाना है, 2 नंबर बोला है, टोटल 10 नंबर के लिए होगा। तो आप एक एक प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न बोला कि बताइए विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। 2 नंबर है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखे। 3 नंबर है, विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर तीव्रता की परिभाषा लिखे। 4 नंबर है, विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। 6 नंबर है, किसी चालक के का तल समविभवी क्यों होती है। 7 नंबर है, विद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण की परिभाषा एवं जो है ना मात्रक लिखे। 8 नंबर है, किसी चालक के विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर है, संधारित्र क्या है। और 10 नंबर है, किन्हीं 2 कारकों को बताएं जिससे किसी चालक की धारिता प्रभावित होती है। तो इसमें से मैं आपको इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में जो है ना 5 नंबर 1 से 5 नंबर तक आंसर की अभी जस्ट बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ पर से डाउनलोड कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 से 15 तक प्रश्न 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर बोला है, टोटल 15 नंबर के लिए होगा। चलिए एक एक प्रश्न को देखिए। पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, गॉस की प्रमेय को लिखें एवं परिमाणित करें। 12 नंबर है, गोलाकार आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर गॉस के प्रमेय के मदद से विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 13 नंबर है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर द्विध्रुव जो ना विद्युत विभव एवं तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 14 है, किसी समानांतर पट्टियों वाले संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालें। 15 नंबर है, 2 आवेशित संधारित्रों में आवेश वितरण के कारण हुई ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो मैं आपको प्यारे बच्चों 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर का उत्तर बताने वाला हूँ। चलिए कहाँ से डाउनलोड करना है फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो उसी चैनल का नाम यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना है। तो चलिए हम मिठुन स्टडी सेंटर पर भी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। फटाफट से हम लोग मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिए, ठीक है। आप लोगों को भी कर लेना है। इसके बाद ऊपर करना है, फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, आप लोगों को इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने जो है ना इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको क्लास 12 का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जुलाई मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक यहाँ पर मिलेगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कैसे किया जाता है, पेज को नीचे की ओर खींचना होता है। कई बच्चे बोलते हैं आंसर नहीं मिलता, तो ये काम जरूर कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, एक चीज़ करना, शाम में 7 बजे डेली लाइव क्लास हो रहा है 2025 के लिए इसी चैनल पर। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, PDF वगैरह भी आपको मिलता है। अगर आप लोगों को नहीं मिला तो आप हमें जरूर मैसेज करके बताना,
चलिए, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ना तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ऑल सब्जेक्ट का आंसर की है। फिलहाल हमें करना है अभी फिजिक्स का, सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो दिखा है उसका आंसर की मैं कुछ ही देर में यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आकर के यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एग्जाम में उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बाय बाय, तब तक।